हम कल सुबह निकले थे चाइना बॉर्डर से और हम आए थे टिंगरी। तो ये टिंगरी है और इसकी हाइट 14,500 फीट है करीब मीन सी लेवल से। तो यहाँ थोड़ी ऑक्सीजन की भी कमी महसूस हो रही थी हमें रात। तो रात तो हम 12:30 बजे आए, सो गए। उसकी वजह से ये ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम लोगों ने किया हुआ है बेड के ऊपर ही। और अभी यहाँ हम जब आए थे तो एक होटल वाला कोई एम्प्लॉय आया था, तो वो इनको सेट करके गया है कितनी हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी। और रात को मुझे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम थी बाकी लोगों को। लेकिन क्या है, ये इसको लगाए लेकिन मास्क दे के नहीं गए, इसलिए बड़ी दिक्कत हुई। मास्क क्यों लिया है अभी देखो। वेज, ज़्यादातर वेज ही था इसमें। केक्स, मिल्क, टी, एग, ऐसे इनका सब था, काम चला हुआ है बस। और वो यहाँ के जो लोग हैं ये कैटर वैटर ये कोई भी नहीं इंग्लिश समझते ना हिंदी समझते, और इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है। और वेजिटेरियंस आर वेरी इन ट्रबल। पेट्रोल पंप पे अभी हमने 270 युआन का डीजल डलवाया अपनी गाड़ी में, और वो 35 पॉइंट समथिंग लीटर था, तो 270 युआन। और हमने अपनी पेमेंट नियो कार्ड से की। देखो दोस्तों, अभी निकले हैं और चाइना का आज हमारा दूसरा दिन है। देखो बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है, क्या ब्यूटीफुल है, और आसमान में बिल्कुल नीला। हम सुबह टिंगरी से करीब 10:30 बजे निकले और आज हमें जाना है सिगास्टे, जो यहाँ से करीब 300 किलोमीटर है। और अब हम रुके हैं लंच के लिए और करीब करीब मिड में पहुँच चुके हैं, तो हो सकता है टाइम से पहुँच जाए। तो कुछ लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं किया कि वहाँ नॉन वेज ही ज़्यादा था, वेज के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी वहाँ, तो इसलिए लोगों ने वहाँ सुबह नहीं किया, तो ऐसे ही निकल लिए। तो अब ये हमारे ग्रुप में हम 3-4 लोग तो अभी अपना अपना खुद ही बना रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो अभी लंच बना रहे हैं हमारे ग्रुप के मेंबर। एवरेस्ट बेस कैंप जाने का प्रोग्राम था, लेकिन अभी कुछ लोगों की तबीयत है ना यहाँ ख़राब हो गई है। हमारे जो कैप्टन है उसी की तबीयत ख़राब हो गई है। तो क्योंकि अभी हम 15,000 की हाइट पे हैं और अभी हमें 17,500 फीट पे एवरेस्ट बेस कैंप पे जाना था, तो कई लोगों की तबीयत ख़राब है। लेकिन होटल में ऑक्सीजन के लिए वो तो मशीन तो लगी हुई थी, लेकिन कोई मास्क दे के नहीं गया। और हम रात को 12:30 बजे पहुँचे, तो वो किसी से कुछ बात करने का वक्त भी नहीं मिला, ना कोई होटल में किसी से कोई बात कर पा रहा था, ना वो सब लोग रिसेप्शन पे भी वो लैंग्वेज प्रॉब्लम, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। देखो अभी हाइट जो है ना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और अभी ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा किसी पास को अप्रोच कर रहे हैं। अभी पास के नज़दीक जा रहे हैं हम, तो काफ़ी
बादल भी हो गए हैं, धूप एकदम गायब सी हो गई है और सर्दी भी ऐसा लग रहा बढ़ गई है। तो ये कोई पास है, ये जो सब यहाँ लग रहे हैं जो भी चीज़ें हैं ये सब पास की निशानी है। यहाँ पास पे ही सब इस तरह की विशेष को लगाते हैं। हम फिर पास पे पहुँच गए हैं। एक पास है, ये देखो बेच रही है कुछ सामान और चाइना में बोल रही है, ना इसको हिंदी आती है ना इसको इंग्लिश आती है, तो हम इन्हें कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। और ये देखो यहाँ बहुत लोग रुके हुए हैं। तो जगह का नाम तो हमें समझ नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ सब चाइना में लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा ठंड है, हाइट करीब करीब इसके 17,500 फीट है। और ये कॉफ़ी की स्टॉल है यहाँ, तो सब कॉफ़ी पी रहे हैं और कॉफ़ी ले रहे हैं। या कॉफ़ी भी करीब 350 रुपये की है। लेकिन समस्या ये है कि कॉफ़ी ठंडी देते हैं और उसमें स्टिक लगा के देते हैं। ज़्यादा गर्म होगी तो स्टिक से पी नहीं सकते हैं। तो मैंने तो ऐसा रिक्वेस्ट करके कहा भाई मुझे तो 70 डिग्री पे बना के दे, इससे कम में मेरी बात नहीं बन रही है। तो उसने मुझे 70 पे बना के दे दिए। अब ये हमारा ग्रुप लंच के लिए रुका है और ग्रुप के लोग लंच बना रहे हैं, क्योंकि लंच तो हमें गाड़ी में ही बनाना पड़ता है। तो रेडी टू ईट जो लाए हैं सब कि रास्ते में, और तो यहाँ कुछ रास्ते में मिलता नहीं है चाय कॉफ़ी के सिवाय, तो बना रहे हैं। लेकिन देखो ये सड़क सामने कितनी शानदार सड़क है, बिल्कुल मक्खन की तरह बनी है। और यहाँ जो चाइना ने इतना डेवलपमेंट कर दिया है कि कोई भी जो पहले यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी टाइप बना के लोग दिखते थे अब वो नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट किया है। लोगों को यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो लोगों को मकान भी बना के दिए हुए हैं, क्योंकि सारे जो मकान दिखते हैं वो सब एक ही जैसे दिखते हैं, सेम डिजाइन के और सिंगल स्टोरी। तो लंच बन रहा है, सब गाड़ियाँ खड़ी हैं। देखो देखो कितनी शानदार सड़क है। और हम जब से चाइना में घुसे हुए हैं तो हमें कोई भी अब तक कोई टूटी फूटी सड़क नहीं मिली। वो बॉर्डर के पास थी सिर्फ, वो भी उसने जो नदी उसके बराबर से बह रही है तो उसमें पानी ओवरफ्लो हो गया तो उसने सड़क को काट दिया। बाकी उसके बाद अब तक हमें कोई भी रोड गंदी नहीं मिली है कि उस पर कोई खड्डे हो या टूटी हो या कुछ हो। बड़ी शानदार सड़कें बना रखी है, इसलिए यहाँ ड्राइविंग करने में भी कोई समस्या नहीं आ रही है। भीड़ है नहीं है, बिल्कुल ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर है और सब लोग कानून को मानते हैं। कोई भी किसी के आगे पीछे कोई जंप नहीं मार रहा है, ना कोई किसी को हॉर्न तो यहाँ सुना ही नहीं दिया अब तक हमें। हॉर्न तो यहाँ कोई बजाता ही नहीं है। अब देखो क्या शानदार सड़क बनाई है इन लोगों ने। इन चीज़ों पे इन्होंने बहुत जोर दिया है यहाँ। तो काफ़ी बहुत डेवलपमेंट किया है इन्होंने पिछले 15-20 साल में। पूरे इन इलाकों को इन्होंने बदल कर रख दिया तिब्बत को। तो तिब्बत में पहले यहाँ से कुछ नहीं, भेड़ बकरी वाले नज़र आते थे और कुछ नहीं था यहाँ। अब इतने शानदार लैंडस्केप के बाद फिर एक शहर आया है। तो अब नाम भी तो हमें इनके पढ़े नहीं जा रहे हैं। नाम भी सब चाइना में लिखा है, एक्चुअली यहाँ कुछ भी इंग्लिश में नहीं है। तो इसलिए हमें तो चाइनीज बिल्कुल भी नहीं आती, तो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे। बस ये देख रहे हैं हाँ कितना सुंदर है, बहुत डेवलपमेंट है। कोई भी मतलब पीछे कोई अनडेवलप्ड एरिया नहीं दिखाई देता। हर शहर में ऐसा लगता है कि यहाँ हर फैसिलिटी है। यहाँ इंटरनेट भी है, लाइट भी है, मतलब सब कुछ है। रिमोट एरिया में भी सब कुछ है। और कम्युनिकेशन का तो इनका बड़ा ज़बरदस्त नेटवर्क है। तो अब ये है, तो इन्होंने सब डेवलप किया ही हुआ है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रखा है इन्होंने। अब हम
ये फिर एक पुलिस चेक आ गया है, तो अब फिर पूरे सारे पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह चेक होंगे यहाँ पे। ऐसे कई पास आ चुके हैं, कई चेक पोस्ट आ चुके हैं बीच में भी। तो हमारी चाइना की जो गाइड है उसी के पास सब पासपोर्ट है, तो वही सब आगे जाके अगली गाड़ी में बैठी है, तो वही सबको चेक करा रही है, क्योंकि लैंग्वेज की यहाँ बहुत बैरियर है। तो वही जाती है, चेक करा रही है और सब क्लियर हो जाता है, ऐसी कोई समस्या आ नहीं रही है। अब यहाँ पहुँच के देखो यहाँ कितनी देर लगती है, वही 15-20 मिनट लगते हैं सब जगह। देखते हैं यहाँ कितनी देर रुकना पड़ेगा, क्यों एज यूजुअल डॉक्यूमेंट हमारे चेक हो गए और अब हम यहाँ से निकल लिए दोबारा। अभी सिगास्टे आने में थोड़ा वक्त है, अभी शायद 1 आध घंटा और लगेगा, इतना रास्ता है अभी। तो ये भी कोई शहर ही है, नाम भी हमें नहीं पता लग रहा है। तो चलते हैं अब आगे, देखते हैं अभी और क्या समस्या आएगी। अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है। तो देखो शहर को, चाइना का शहर भी देख लो। इंडिया के तो हम रोज़ देखते ही हैं। तो यहाँ कितने कितने बड़े भैया ट्रॉली बहुत ज़्यादा चलते हैं। यहाँ छोटा ट्रैफिक है नहीं है, मोटरसाइकिल रिक्शे फिक्सा कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ सिर्फ कार दिखती हैं और ये बड़े बड़े ट्रॉले, और ऐसे ऐसे ट्रॉले, इनमें एक एक में 50-50 गाड़ियाँ लदी हुई हैं। 50-50 टायर वाले हैं इनके, इतने बड़े बड़े हैं ये लोग ये। और सड़कें इन्हीं के हिसाब से बनाई गई हैं, सीधी सीधी बिल्कुल स्ट्रेट सड़क, कोई यू टर्न नहीं। और जो थोड़ा बहुत राइट टर्न वगैरह वो भी इस तरह से है कि किसी भी स्पीड में अपने को मेंटेन कर सकते हैं लाइन को। देखो फिर शानदार लैंडस्केप है। और मैंने पहले ही बताया था, तो सेंटर में पीली पट्टी, डबल पट्टी पीली, सिंगल पट्टी। तो इसका कंसेप्ट बड़ा यहाँ क्लियर है कि जब डबल पट्टी पीली सेंटर में आएगी तो कोई भी आदमी ओवरटेक नहीं करेगा, लाइन को पार नहीं करेगा। चलो जी, हम सिगास्टे पहुँच चुके हैं और अब हमारा होटल आ गया है। और अभी संजय जी जा रहे हैं उतर के देखने के लिए किधर से गाड़ी जाएगी। तो हम गाड़ी को अंदर लेके चलते हैं। ये होटल गेसर है, गेसर, GESAR। तो पहुंच गए हैं, वीडियो को बंद करते हैं। चलो होटल में चेक इन कर लिया है हमने। हम थोड़े बाहर निकले, थोड़ा सा वक्त है तो ज़रा बाहर देख लेते हैं होटल के चारों तरफ। कोई मार्केट है, कोई ग्रोसरी का सामान है, कुछ है। ये मेन गेट तो ये था होटल का, और हमारी जो एंट्री है वो दूसरे गेट से हो गई। तो चलो कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स तो एक ही है। तो अब ये मार्केट है, घूम रहे देखो। ये थोड़ा बहुत हम सोचे बाहर निकल कर देख लें क्या सीन है यहाँ। सिगास्टे में ज़्यादा टाइम तो है नहीं है, तो कल हमें यहाँ निकलना भी है। तो थोड़ा सा जितना टाइम है अभी हम घूम रहे हैं, देखते हैं शहर कैसा है, क्या है, खाने पीने के लिए क्या मिल सकता है। अब हमें यहाँ ग्रोसरी का सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब देख रहे हैं।